नमस्कार। मैं बिहार बीएड 2022 एंट्रेंस के लिए पेडालॉजी से शिक्षण अभिक्षमता या टीचिंग एप्टीट्यूड से एक सेट लेकर आया हूँ और कुल 20 सेट लेकर मैं आऊँगा। एक सेट में कुल 20 क्वेश्चन रहेंगे और सबसे ज़्यादा दिक्कत विद्यार्थी को इसी में होता है। इससे कुछ कुछ कुल 25 मार्क का क्वेश्चन पूछा जाता है। बिहार एंट्रेंस एग्ज़ाम 2022 में पूछा जाएगा और मैं जब ये पढ़ाऊँगा तो ये तो तय है जो इससे 70% इसी से पूछा जाएगा। अगर इससे नहीं पूछता तो इससे रिलेटेड ज़रूर पूछा जाएगा। आप ज़रूर इसको ध्यान से देखिएगा और पढ़िएगा, लास्ट तक देखिएगा, पूरा समझ में आएगा। मैं पूरा बताऊँगा। ये फर्स्ट मेरा है, किसी लोकतांत्रिक कक्षा में एक अध्यापक का कार्य है बिना किसी सलाह और हस्तक्षेप विद्यार्थियों को पूर्ण रूप से स्वतंत्र चुनाव की अनुमति देना। विभिन्न विकल्पों में से विद्यार्थियों को बताना कि कौन सा उनमें से बुद्धिमत्तापूर्ण चयन है। बढ़ते हुए विकल्पों के बीच बच्चों को चयन करने के लिए अधिक योग्य बनाना। विद्यार्थियों के द्वारा स्वयं के लिए चयन करना। अब देखिए, मैं क्वेश्चन फिर से बताऊंगा। किसी लोकतांत्रिक कक्षा में एक अध्यापक का क्या कार्य होना चाहिए जो बिना किसी सलाह और हस्तक्षेप विद्यार्थियों को पूर्ण रूप से स्वतंत्र चुनाव की अनुमति देना चाहिए। स्वतंत्र चुनाव की अनुमति देना चाहिए उसको। बी में है, विभिन्न विकल्पों में से विद्यार्थियों को बताना कि कौन सा उनमें से बुद्धिमत्तापूर्ण चयन है। बढ़ते हुए विकल्पों के बीच बच्चों को चयन करने के लिए अधिक योग्य बनाना। विद्यार्थियों के द्वारा स्वयं के लिए चयन करना। मैं आपको 3 सेकंड दूंगा और इसमें आपको देखकर बताना है जो कौन सा होगा। देखिएगा, इसमें से आपको अभी चारों ऑप्शन लग रहा होगा जो चारों हो सकता है। शिक्षण अभिक्षमता का यही एक सबसे बड़ा दिक्कत होता है विद्यार्थियों में, जो वो कभी इसको पढ़े नहीं रहते हैं। और मैं आपको इसमें पूरा सही सही बढ़िया से बताऊंगा, आप ध्यान से देखिएगा। और थोड़ा फर्स्ट सेट में थोड़ा सा दिक्कत होगा, आप संयम बरत के देखिएगा और पूरा देखिएगा। आप मेरा 20 का 20 सेट देख लीजिएगा ना, आप तो पक्का है जो आपको 70% आपको अध्ययन करने धीरे 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 पूरा हो जाएगा। आप इसको देखिएगा। ए नंबर में है, बिना किसी सलाह और हस्तक्षेप विद्यार्थियों को पूर्ण रूप से स्वतंत्र चुनाव की अनुमति देना। ऐसा कोई बात नहीं है कि आप बिना सलाह से उसको बोलेगा तुमको जो करना है कर लो, ऐसा टीचर बोल सकता है विद्यार्थी को। अब बी में देखिएगा, विभिन्न विकल्पों में से विद्यार्थियों को बताना कि कौन उनमें से बुद्धिमत्तापूर्ण चयन है। अब लोकतांत्रिक शिक्षा में एक अध्यापक का कार्य क्या होना चाहिए जो विद्यार्थियों को ये बताना चाहिए। बी में देखिएगा, जो 5-6 गो ऑप्शन है, अब उसको बताना है जो इसमें से सबसे अच्छा कौन है। तो इसमें से बता देगा जो चलो हाँ ये सही है, इस ये काम करो तुम अपना। तो बी इसमें से पूरा सटीक जवाब लग रहा है मेरा, जो विभिन्न विकल्पों में से विद्यार्थियों को बताना कि उनमें से बुद्धिमत्तापूर्ण चयन कौन है। तो इसका बी होगा। थोड़ा दिक्कत होगा फर्स्ट सेट में, धीरे धीरे आप उसको अच्छा से कर पाइएगा। तो आप देखिएगा, मेरा अगला क्वेश्चन है 97। किसी विद्यार्थी की एक समस्या है, वो अध्यापक से पूछता या पूछती है मैं क्या करूं। अध्यापक को चाहिए, देखिए एक स्टूडेंट है और अध्यापक से पूछता है जो मैं क्या करूं, तो अध्यापक को क्या करना चाहिए, अपनी क्षमताओं को ध्यान में रखते हुए विद्यार्थियों को प्रक्रिया मार्ग बताए। बी, विद्यार्थियों को बताना कि यदि वह उसके स्थान पर होता तो क्या करता। सी, विद्यार्थियों से ऐसे प्रश्न पूछना जो उन्हें मेधावी निर्णय के लिए आवश्यक सूचना उपलब्ध कराए। डी, विद्यार्थियों से स्वयं को पहचानने के लिए कहना कि जिससे कि वो अपनी हल करने की क्षमता पहचान सके। जी बताइए, इसमें कौन सा होगा। अब इसमें भी आपको सभी ऑप्शन लग रहा होगा। ए में, अपनी क्षमताओं को ध्यान में रखते हुए विद्यार्थियों को प्रक्रिया मार्ग बताना। अब कोई टीचर का क्षमता बहुत कम है तो उसका कम क्षमता है तो कम अनुसार से बताएगा, तो ये तो पहले गलत हो गया। अब भी देखिए, विद्यार्थियों को बताना कि यदि वह उसके स्थान पर होता तो क्या करता, तो ऐसा बताना चाहिए। जी नहीं। सी, विद्यार्थियों से ऐसे प्रश्न पूछना जो उन्हें मेधावी निर्णय के लिए आवश्यक सूचना उपलब्ध कराए। ऐसा थोड़ी ना है, जो स्टूडेंट तेज रहेगा तो सही अच्छा जवाब देगा, जो भुसकुल रहेगा वो अच्छा से जवाब नहीं दे पाएगा। तो सी भी ऑप्शन नहीं हो सकता है। डी देखिएगा आप, विद्यार्थियों से स्वयं को पहचानने के लिए बोलना चाहिए उसको, जो इसमें से तुमको कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो इसका मेन ऑप्शन हो जाएगा, इसका सही आंसर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखिएगा मेरा 98 नंबर। योजना समूह की सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति रह है। एक योजना समूह है, आप अभी टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ रहे हैं तो उससे रिलेटेड आपको दिमाग को रखना है। ए में है, यदि यह किसी व्यक्ति के पहल और नेतृत्व का प्रोत्साहित करता है योजना समूह। बी,
यह व्यक्तिगत मतभेदों की समस्या समाप्त करता है, बी हो गया। सी, यह बच्चों को अपनी क्षमताओं का अधिकतम उपयोग के लिए प्रोत्साहित करता है, डी, इसे स्वीकार करने अथवा नकारने के पहले और अधिक जांच करना चाहिए। एक योजना समूह है, उसका क्या कार्य है, बताइए, 3 सेकंड दे रहा हूँ। अब इसमें भी आपको सभी लग रहा है, सभी ऑप्शन लग रहा होगा, लेकिन इसमें आंसर दिया गया है सी, जो यह बच्चों को अपनी क्षमताओं का अधिकतम उपयोग के लिए प्रोत्साहित करता है। कोई योजना बनाया है जो, हाँ, आज ये विषय पढ़ना है, आज ये विषय पढ़ना है, आज ये विषय पढ़ना है, तो उसकी क्षमताओं को क्या होगा, अधिक उपयोग के लिए प्रोत्साहित करेगा। कोई योजना बनाता है तो योजना में क्या होता है, तो उसको अपनी क्षमता का प्रोत्साहित करता है। कोई विद्यार्थी मान के चलिए वो रूटीन बनाता है, तो रूटीन के अनुसार से पढ़ेगा तो उसकी क्षमता और अधिक उपयोग होगा और अच्छा वो विकास करेगा। तो थोड़ा इसमें दिक्कत होगा, अब धीरे धीरे वो सही कर लीजिएगा। अगला आइए, स्कूल पर्यवेक्षक के प्रभाव का आकलन इनके अनुसार किया जाना चाहिए। स्कूल कोई पर्यवेक्षक है तो उसके प्रभाव का आकलन किसके अनुसार से किया जाना चाहिए, अधिक से अधिक समुदाय की संतुष्टि, बी, अधिक से अधिक व्यक्तिगत संतुष्टि, सी, कक्षा दुर्भार में कभी, डी, शिक्षा के लिए प्रति अधिक से अधिक छात्रों का प्रगति। बताइएगा, 3 सेकंड दे रहा हूं मैं। ये इसमें आंसर होगा डी, जो शिक्षा के लिए लक्ष्यों के प्रति अधिक से अधिक छात्रों की प्रगति करना। क्या होगा, डी होगा। स्कूल पर्यवेक्षक का प्रभाव का आकलन इसके अनुसार कराया जाना चाहिए, जो कोई छात्र है वो अपने लक्ष्य को कितना अधिक प्रगति पे ले जा रहा है, तो सही जवाब होगा इसका डी नंबर। अगला क्वेश्चन है मेरा, शिक्षक का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। अब शिक्षक का सबसे महत्वपूर्ण क्या 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 कार्य है, ए, छात्रों के लिए विकास पर पूर्ण ध्यान देना, बी, जब भी आवश्यक हो उपचारात्मक सहायता देना, सी, प्रभावी शिक्षा प्रदान करना, डी, कक्षा में व्यवस्था और अनुशासन बनाए रखना। महत्वपूर्ण शिक्षक का एक क्या कार्य है, देखिए, छात्रों के विकास पर पूर्ण ध्यान देना। क्या होगा, छात्रों के विकास पर पूर्ण ध्यान देना, जब भी आवश्यक हो उपचारात्मक सहायता प्रदान करना। ऐसा थोड़ी ना है जब आवश्यक हो गया आप उपचारात्मक डॉक्टर सहायता प्रदान कर दीजिए। सी, प्रभावी शिक्षा प्रदान करना, डी, कक्षा के में व्यवस्था और अनुशासन बनाए रखना। देखिए, ए नंबर ऑप्शन में आप पूर्ण विकास पर ध्यान देना, तो सब कुछ इसमें आ गया। ए नंबर आप देखिएगा तो इसमें सब कुछ ऑप्शन आ गया, पूर्ण विकास पर ध्यान देना, तब हुआ शिक्षक का एक सबसे महत्वपूर्ण कार्य। अगला क्वेश्चन है मेरा, जैसा कि कक्षा के लिए लागू होता है, अभिप्रेरण में शिक्षक की भूमिका अनिवार्य रूप से डैश का विषय है। कक्षा के लिए लागू होता है, जो अभिप्रेरण में शिक्षा की भूमिका का अनिवार्य रूप से डैश का विषय है। शिक्षक की भूमिका के अनिवार्य रूप से किसका विषय है, बच्चों में आवश्यकताओं को जागृत करना, जागरूक और चेतन विद्यार्थियों को ऊर्जा को रचनात्मक दिशा की ओर प्रवाहित करने का, नई रुचि प्रदान करने का, उसके साथ आकर्षक प्रोत्साहन देता हो जो छात्रों की में पहुँच में हो। अब बताइए इसमें कौन सा होगा। बी ऑप्शन देखिएगा, क्या है बी नंबर में, जो जागरूक और चेतन अभियान विद्यार्थियों की ऊर्जा और रचनात्मक दिशा को प्रभावित करना। देखिए, ए में जो ऑप्शन है वो बी में भी दे दिया गया है, और सी में जो ऑप्शन है वो लगभग बी में भी है, तो इसमें सबसे ज़्यादा मेरा सबसे बेस्ट ऑप्शन लग रहा है जो बी। तो आपको जो सबसे बेस्ट लगे वो होगा, तो बी नंबर इसमें दिया गया है, जो बी इसका आंसर सही होगा। अब अगला देखिएगा, 102 नंबर, अध्यापकों का मुख्य उत्तरदायित्व है। अब अध्यापक का मुख्य उत्तरदायित्व क्या है, शैक्षिक अनुभवों की योजना बनाना, बी, अभिभावकों के साथ संबंध को बढ़ाना, सी, अध्यापन की तकनीकों के साथ प्रयोग करना, प्रशासकीय नीतियों को लागू करना। डी हो गया। अब क्वेश्चन फिर से पढ़ लीजिए, अध्यापकों का मुख्य उत्तरदायित्व क्या है, जो शैक्षिक अनुभवों का योजना बनाना, अभिभावकों के साथ संबंध को बढ़ाना, ये तो गलत हो गया। शैक्षिक अनुभव का योजना बनाना, उसका कैसा अनुभव है उसका योजना थोड़ी ना बनाएगा, उसका मुख्य उत्तरदायित्व थोड़ी ना होगा। बी नंबर में अभिभावकों के साथ संबंध बढ़ाना, ये भी नहीं है। सी नंबर में अध्यापन की तकनीकों के साथ प्रयोग करना, डी, प्रशासकीय नीतियों को लागू करना। अब इसमें देखिएगा कौन सा होगा, इसमें सी दिया गया है, जो अध्यापन की तकनीकों के साथ प्रयोग करना। अब जैसे जैसे अध्यापन है उसका कैसा प्रयोग होगा, उसके अनुसार से उसके साथ कैसा होगा, इस सब के साथ प्रैक्टिकल करना, जो हाँ वो सही है कि गलत है। तो इसमें से आंसर मेरा सी होगा, इसका सी आप देख लीजिएगा, सी होगा। अब अगला देखिएगा, जो 3 नंबर है, कक्षा अनुशासन डैश के प्रति उन्मुख होना चाहिए। कक्षा अनुशासन है जो डैश के प्रति उन्मुख होना चाहिए। ए, सामाजिक अनुरूपता, बी, व्यक्तिगत और सामाजिक समायोजन, सी, आत्मनिर्भरता, डी, स्वीकार कक्षा का व्यवहार। 3 सेकंड बताइए।
तब इसमें बताइएगा कौन सा होगा। इसमें बी दिया गया है, जो व्यक्तिगत और सामाजिक संयोजन, व्यक्तिगत भी होना चाहिए, उसको कक्षा में जो अनुशासन है व्यक्तिगत बताना चाहिए, और समाज के साथ उसका कैसा संयोजन होना चाहिए वो बताना चाहिए। इसमें सबसे सटीक होगा आंसर बी होगा। अगला देखिएगा 104, निम्नलिखित में से कौन सा कथन इसकी पुष्टि करता है कि विद्यालय को सामाजिक उत्थान में अग्रणी होना चाहिए। अब कौन सा कथन पुष्टि करता है जो विद्यार्थी को सामाजिक उत्थान में अग्रणी होना चाहिए। ए विद्यालय का समान कार्य, बी विद्यालय का प्रगतिशील कार्य, सी विद्यालय का रूढ़िवादी कार्य, और डी विद्यालय का प्रतिक्रियावादी कार्य। विद्यालय को सामाजिक उत्थान में अग्रणी होना चाहिए, जो बी नंबर में देखिएगा विद्यालय का प्रगतिशील कार्य, ये सबसे सटीक लग रहा है। विद्यालय का प्रगतिशील कार्य कैसे, देखिए अब ए नंबर में क्या है, विद्यालय का समान कार्य तो होना भी नहीं चाहिए। अब सी नंबर में क्या है, जो विद्यालय का रूढ़िवादी कार्य, पुराने जमाने का कार्य होना चाहिए, वो भी नहीं होना चाहिए। विद्यालय का प्रतिक्रियावादी, जो उसको अच्छा लगे जो उसको बुरा लगे वैसा नहीं होना चाहिए। पूरा प्रगतिशील कार्य होना चाहिए विद्यालय का समाज उत्थान के लिए। ये सबसे ज़्यादा सटीक है, और उसमें दिया गया है जिससे मैं क्वेश्चन लाया उसमें बी दिया गया है, आप देख लीजिएगा ना। 5 नंबर, निम्नलिखित में से किस कथन को स्वीकार नहीं किया जा सकता, कौन सा कथन गलत है। ए में विद्यालय समाज में होने वाले बदलाव में अनिवार्य रूप से प्रभावित होते हैं, क्या विद्यालय समाज में होने वाले बदलाव से अनिवार्य रूप से प्रभावित होते हैं। बी विद्यालय सामाजिक परिवर्तन के शक्तिशाली कारक होते हैं। सी विद्यालय विघटन के प्रबल कारक है। डी विद्यालय सांस्कृतिक प्रसार के सामाजिक माध्यम है। बताइएगा कौन सा होगा। गलत बात कर रहा है, इसमें कौन सा नहीं होगा, तो सी नंबर देखिएगा, इसमें पूरा पता चल रहा है जो विद्यालय विघटन के प्रबल कारक है। क्या कोई विद्यालय विघटन मतलब उसको विघटन करने का कोई प्रबल कारक है, ऐसा थोड़ी ना है जो विद्यालय किसी चीज़ को विघटन कर सकता है उसका प्रबल कारक है, ये तो सरासर गलत हो गया। 106 नंबर देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन शैक्षिक अवसरों की समानता का भावना के विरुद्ध है। शैक्षिक अवसरों की समानता की भावना का विरुद्ध है। ये सरकारी विद्यालय, सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालय, आश्रम विद्यालय, नवोदय विद्यालय। इसमें सीधा पता चल रहा होगा इसमें आश्रम विद्यालय होगा। शैक्षिक अवसरों की समानता के भावना के यह विरुद्ध है। आश्रम विद्यालय जो प्राइवेट कॉलेज हो गया उससे ये रिलेटेड है, इसका 106 का सी होगा। 7 नंबर देखिएगा, विद्यालय अपने कार्यक्रमों के माध्यम से विद्यार्थियों को डैश सहायता प्राप्त करता है। ए संस्कृति में घुलने मिलने में, दूसरी संस्कृतियों को अनदेखा करने में, संस्कृति का विरोध करने में, सुसंस्कृत बनाने में। अब देखिएगा इसमें सबसे जो आपको बेस्ट ऑप्शन लगे, अभी आपको लगता होगा जो सर क्या बता रहे हैं नहीं बता रहे हैं, जो आंसर है वही बता रहे हैं, थोड़ा सा दिक्कत होगा शुरुआत में। आपको सही से संयम बना के रखना है, धीरे धीरे वो आपको पूरा होगा। इसमें देखिएगा कौन सा है, देखिए इसका सही आंसर होगा सुसंस्कृत बनाने में। सुसंस्कृत मतलब इसमें सब कुछ आ गया, सब कुछ आ गया। जब ये आ गया सुसंस्कृत बनाने में, ये इसका आंसर सही होगा। संस्कृति में घुलने में तो नहीं ये होगा, क्या उसको किसी आदमी को संस्कृति में पूरा घुलने मिलने में नहीं होगा, और दूसरी संस्कृतियों को भी अनदेखा करने में नहीं होना चाहिए। सी नंबर में संस्कृति का विरोध करने में भी नहीं होना चाहिए, तो उसको सुसंस्कृत, जिस संस्कृति का है वो उसी संस्कृति में ढालने के लिए उसको बनाया जाना चाहिए। डी नंबर बेस्ट ऑप्शन है। 108, कक्षा अध्यापन का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। अब कक्षा अध्यापन का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए, देखिएगा इसमें कक्षा उद्देश्य। ए नंबर में शिक्षार्थियों में आत्मविश्वास बढ़ाना, बी नंबर में शिक्षा अभ्यर्थियों को कुछ पेशों के बारे में प्रशिक्षित करना, सी उन्हें उच्च कक्षाओं के लिए तैयार करना, डी अधिगम को आसान बनाना। कौन सा होगा देखिएगा। अब कक्षा अध्यापन जो अध्यापक पढ़ाते हैं उसका मुख्य उद्देश्य यही होना चाहिए जो विद्यार्थियों में आत्मविश्वास बढ़ाना चाहिए, है ना। बी नंबर तो सीधा गलत होगा, कुछ पैसों के बारे में उसको प्रशिक्षित करना चाहिए, बी गलत होगा। सी उन्हें उच्च कक्षा के लिए तैयार करना चाहिए, ऐसा बात नहीं है वो पढ़ रहा है 1 में उसको 10वां का तैयारी कराएंगे, ऐसा होगा। डी अधिगम को आसान बना, ये भी नहीं होगा। तो इसका बेस्ट ऑप्शन होगा ए, जो शिक्षार्थियों में आत्मविश्वास बढ़ाना। विद्यालय के शैक्षिक वातावरण पर विपरीत प्रभाव पड़ सकता है। ए हमेशा शारीरिक दंड किया जाए। अब
शैक्षिक वातावरण पर क्या विपरीत गलत प्रभाव पड़ सकता है? ए नंबर में हमेशा शारीरिक दंड किया जाए। बी, शिष्यों को दीवार पत्रिका लिखने के लिए प्रेरित किया जाए। सी, अध्यापक को नई विधियों के प्रयोग करने के लिए स्वतंत्र छोड़ दिया जाए। बार बार अध्यापक अभिभावक संग मीटिंग हो। बताइएगा कौन सा होगा? देखिएगा, हमेशा शारीरिक दंड देगा तो स्वाभाविक के विपरीत प्रभाव पड़ेगा। इसमें तो पहले ऑप्शन ये सही हो गया। जो शारीरिक दंड देगा तो इसका विपरीत प्रभाव पड़ेगा, विद्यार्थी नहीं आएगा और भाग जाएगा, गाली गलौज करेगा। ऐसा उसको नहीं मारना चाहिए, ज़्यादा दंड भी नहीं देना चाहिए। तो 109 का ये होगा। 110 देखिएगा, आपके दृष्टिकोण से विद्यालय में खेल या क्रियाकलाप क्या है? क्या होता है? खेल क्रियाकलाप से विद्यालय में क्या चीज़ का विकास होता है? ए, मनोगामक विकास के लिए आवश्यक है। बी, साधारणतया समय नष्ट करने का तरीका है। सी, विद्यालय की भारी भरकम दिनचर्या के लिए चलते आवश्यक नहीं है। उपरोक्त सभी। अब आपको लग रहा होगा जो उपरोक्त सभी है, लेकिन ऐसा थोड़ी ना है। देखिएगा, किसी विद्यालय में खेल प्रति क्रियाकलाप को रोका जाता है तो उसको क्या साधारणतः समय नष्ट हो जाता है? 10 मिनट आधा घंटा खेला तो विद्यालय का समय नष्ट हो गया? जी नहीं। विद्यालय का भारी भरकम दिनचर्या चलते आवश्यक नहीं है, ये भी नहीं होगा। साधारणतः समय नष्ट। ए नंबर देखिएगा, उसको मनोगामक विकास के लिए, उसके दिमाग का जो विकास होता है उसके लिए अत्यंत आवश्यक है। जो भी विद्यार्थी है उसको खेलने के लिए अत्यंत आवश्यक होता है, वो खेलने देना चाहिए उसको। तो सबसे बेस्ट ऑप्शन है इसका ये, मनोगामक विकास के लिए आवश्यक। एक शिक्षक का कार्य है ये, विद्यार्थियों को स्वाध्याय में सहायता करना, विद्यार्थियों को अध्ययन के लिए प्रेरित करना। सी, अध्ययन के लिए अनुकूल वातावरण बनाना। डी, विद्यार्थियों को उनकी गलतियां बताना। बताइए कौन सा होगा? अब देखिएगा, इसमें से एक शिक्षक का कार्य होना चाहिए जो ए नंबर देखिएगा, विद्यार्थियों को स्वाध्याय में सहायता करना। क्या उसे अध्ययन करने में सहायता करना चाहिए? जो खुद का अध्ययन कर रहा है तो सहायता करना चाहिए? जी नहीं, ए नंबर भी नहीं होगा। अब बी देखिएगा, विद्यार्थियों को अध्ययन के लिए प्रेरित करना। अब लगता होगा आपको ये भी हो सकता है, तो बी को आप अभी रखिए। अब सी देखिए, अध्ययन के लिए अनुकूल वातावरण बनाना, तो ये भी रखिए। डी, विद्यार्थियों को उनकी गलतियाँ बताना। तो अब बी सी डी में तो आपको तीनों लग रहा होगा। अब बी सी डी में आपको छांट कर सबसे बेस्ट आपको लग रहा वो होगा। अब देखिएगा इसमें से क्या होगा, विद्यार्थियों के लिए अध्ययन के लिए प्रेरित करना, ये भी नहीं हो सकता। अध्ययन के लिए अनुकूल वातावरण बनाना, अब जो शिक्षक कहीं पढ़ा रहा है, अब उस जगह का अनुकूल वातावरण रहेगा तब ना वो उसको पढ़ा पाएगा। अब मान के चलिए बगल में शोरगुल हो रहा है, स्पीकर बज रहा है, डीजे बज रहा है, सब कहीं बगल में बच्चा उच्चा खेल रहा है, वहाँ बगल में फैक्ट्री है, तो क्या वो कभी पढ़ा पाएगा? तो एक शिक्षक का कार्य है जो अध्ययन के लिए अनुकूल वातावरण बनाना चाहिए। ऑप्शन के अनुसार से आपको चूज करना है, इसमें सी बेस्ट ऑप्शन है। 12 देखिएगा, शिक्षा का मूल उद्देश्य है। ए, विद्यार्थियों को जीविकोपार्जन के लिए लायक बनाना। बी, विद्यार्थियों को नौकरी के लिए तैयार करना। सी, विद्यार्थियों को ज्ञान प्राप्त करने में मदद करना। डी, विद्यार्थियों को सर्वांगीण विकास में सुगम बनाना। अब आपको ये लग रहा होगा जो विद्यार्थियों को जीविकोपार्जन के लिए लायक बनाना, क्या शिक्षा का मूल उद्देश्य यही है? जो बेटा तुम कैसे कमाएगा, चलो ये तुम कैसा फैक्ट्री करेगा, कैसा घर पे कमाएगा, वो बताना चाहिए। ये तो सरासर गलत हो गया। बी देखिएगा, विद्यार्थियों को नौकरी के लिए तैयार करना, शिक्षा का ये कभी भी मूल उद्देश्य नहीं हो सकता है। कोई विद्यार्थी अगर नौकरी ले लिया तो उसका मूल उद्देश्य प्राप्त हो गया? जी नहीं। सी, विद्यार्थियों को ज्ञान प्राप्ति में मदद करना, ज्ञान प्राप्ति में मदद करना मूल उद्देश्य उसका थोड़ी ना है जो उसको ज्ञान प्राप्ति हो गया। आपको लगता होगा जो सी भी होगा, तो चलिए सी को रखिए अभी। अब डी देखिए, विद्यार्थियों को सर्वांगीण विकास में सुगम बनाना। अब इसमें सभी ऑप्शन आ गया डी नंबर में, ये सर्वांगीण विकास में सुगम बनाना। डी नंबर देखिएगा, सर्वांगीण विकास में तो सब विकास हो गया, तो ये डी ऑप्शन सही होगा इसका आंसर। 113 देखिएगा, कक्षा में सूचना आदान प्रदान और अधिक प्रभावशाली हो जाएगा यदि ए, सूचना देने वाले उसी कूट प्रणाली का प्रयोग करता हो जो प्राप्तकर्ता कूटनावैध कर सकता है। बी, प्रेक्षक धीरे धीरे परंतु व्यवस्थित रूप से बढ़ाता है। सी, ग्राह्य प्राप्त करने के लिए उत्सुक हो। डी, अनुकूल वातावरण में किया जाता हो। बताइए कौन सा होगा? देखिएगा इसमें बोल रहा है जो कक्षा में सूचना आदान प्रदान और अधिक प्रभावशाली होगा कब? जब डी नंबर में देखिएगा अनुकूल अनुकूल वातावरण में किया जाता हो, उस तरह का वातावरण होगा
तब ना उसको पूरा प्रभावशाली होगा, अधिक से अधिक प्रभावशाली होगा। कोई सूचना आदान प्रदान कर रहा है जो अनुकूल वातावरण होगा, इसमें डी ऑप्शन दिया गया है, तो डी इसका रिलेटेड देख लीजिएगा, डी होगा अब अपना, और सब ऑप्शन नहीं दिया गया इसमें। अगला देखिएगा 114, अंकों के साथ स्थान पर ग्रेड प्रदान करने की सलाह क्यों दी जाती है। अब देखिएगा, कोई कक्षा में अंक मार्क दिया जाता है तो फर्स्ट डिवीज़न, सेकेंड डिवीज़न, थर्ड डिवीज़न क्यों दिया जाता है। ए में ग्रेड प्रदान करना आसान है, बी यह शिक्षण अध्ययन को सरल बनाएगा, सी यह शिक्षा के गुणों को बढ़ाएगा, डी यह मूल्यांकन में होने वाली गलतियों को कम करेगा। इसमें सीधा सीधा पता चल रहा है जो डील होगा इसमें, जो यह मूल्यांकन में होने वाली गलतियों को कम करता है, स्वाभाविक है। 115, अभिरुचि परीक्षण प्रयोग क्यों किए जाते हैं। सफलता को मापने में, बी प्रवीणता मापने में, सी किसी कार्य में सफलता को बताने में, डी क्षमता मापने में। अभिरुचि परीक्षण क्यों किया जाता है, उसको सफलता को मापने में हो सकता है, बी प्रवीणता मापने में ये भी हो सकता है, किसी कार्य में सफलता बताने में ये भी हो सकता है, क्षमता मापने में ये भी हो सकता है। तो अभिरुचि विद्यार्थी का किस चीज़ में अभिरुचि है उसके प्रवीणता को मापने में किया जाता है। बी नंबर, कि किसी विद्यार्थी का अभिरुचि अब किस चीज़ में किस ओर है, तो इसका बी बेस्ट ऑप्शन है, प्रवीणता मापने में इसका आंसर होगा। अगला देखिएगा, वार्षिक परीक्षा प्रणाली में उत्पन्न होने वाली अनावश्यक मनोवैज्ञानिक परेशानियों से बचने के लिए हमें प्रयोग करना चाहिए। अब कोई वार्षिक परीक्षा प्रणाली है, परीक्षा में जो अनावश्यक परेशानी होता है उससे बचने के लिए क्या करना चाहिए। केवल आवर्ती परीक्षण, शोधक मापदंडों सहित आवर्ती परीक्षण, दूसरे विद्यालयों के अध्यापकों द्वारा परीक्षण, किसी भी तरह का परीक्षण नहीं। बताइएगा कौन सा होगा इसमें। देखिएगा, इसमें से बेस्ट ऑप्शन है बी नंबर। देखिएगा, शोधक मापदंडों सहित आवर्ती परीक्षण। अब कोई परेशानी हो रहा परीक्षा लेने में, तो उसको शोध करके मापदंड करके कौन सा गलत है कौन सा सही है, किस तरह से एग्ज़ाम लेना चाहिए, तो 116 का बी होगा। तो उसका सही मापदंड करेगा तब इसके बाद में उसको परेशानी नहीं होगा एग्ज़ाम लेने में। 117 देखिएगा, शिक्षार्थियों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण को अच्छे तरीके से विकसित किया जा सकता है। ए विज्ञान पढ़ाकर, बी उनको स्वीकार करना सिखाकर, सी बड़े को बात मानवाकर, डी तथ्यों को जांचने परखने के बाद ही स्वीकार करना सिखाकर। बताइए कौन सा होगा। अब देखिएगा, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से बोल रहा है यहाँ पर, जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण से विकसित किया जा सकता है, तो डी देखिएगा, वो तथ्य को जांच करेगा परखेगा तब ना उसको पता चलेगा कि ये बल्ब सही है कि गलत है। कोई बल्ब गया लेने के लिए, उसको जांचेगा बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, तब ना पता चलेगा उसको जो यह सही है कि नहीं है। तो यहाँ पे वैज्ञानिक दृष्टिकोण से बताया गया, इसलिए इसका बेस्ट ऑप्शन इसका डी होगा, जो तथ्यों को जांचने परखने के बाद ही स्वीकार करना सिखाकर। डी देख लीजिएगा। 118, एक अध्यापक को कक्षा में अपनी आवाज़ डैश रखनी होगी, उच्च स्वर शैली में, बी धीमी आवाज़ में, सी ऊंची आवाज़ में, डी समान आवाज़ में। इसका सीधा आंसर होगा डी, समान आवाज़ में उसको रखना चाहिए। 119, किसी विद्यार्थी को गलत जवाब को निपटारे के लिए इनमें से कौन सा कार्य करना होगा। ए बस विषय वस्तु की दोबारा से व्याख्या करनी होगी, बी बच्चों को बताना होगा कि उनका स्तर गलत है, सी दूसरे बच्चों को सही उत्तर बताने के लिए कहना होगा, डी व्याख्या करना और दोबारा उत्तर देने के लिए मौका देना। अब देखिएगा, कोई विद्यार्थी क्लास में गलत जवाब दे देता है, उसको क्या करना चाहिए। दोबारा बोलना चाहिए व्याख्या करो, बी बच्चों को बताना होगा उनका उत्तर गलत है, क्या बच्चों को बता देंगे तुम्हारा उत्तर गलत है, सी दूसरे बच्चों को सही उत्तर बताने के लिए कहेंगे, जो दूसरा बच्चा रहे तुम उसको बता दो, डी व्याख्या करना और दोबारा उत्तर देने के लिए मौका देना, उसको हम फिर से बताएंगे और दोबारा बोलेंगे उसको उत्तर देने के लिए। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा, जो व्याख्या करेंगे और दोबारा उसको उत्तर देने के लिए बताएंगे। 120, एक अध्यापक अधिक प्रभावी हो जाएगा यदि ए विद्यार्थी ऊंचे अंक प्राप्त करता है, बी अध्यापक अच्छी सहायक पाठ्य सामग्री का उपयोग करता है, सी वो शिक्षार्थियों को पढ़ाई में निपुणता प्राप्त करने में सहायता प्राप्त करता है, डी वो बच्चों के द्वारा प्रश्न पूछने में सहायता करता है।
देखिएगा इसमें से क्या कोई अच्छा से पढ़ा रहा है उसका अधिक प्रभावी कब हो जाएगा। कोई भी शिक्षक पढ़ा दिया टीचर को तो क्या होगा, जो विद्यार्थी उच्च अंक प्राप्त कर लिया तो उसका प्रभावी हो जाएगा। अब लगता होगा आपको ये होगा, चलिए उसको रखिए। अब बी, अध्यापक अच्छी सहायक पाठ्य सामग्री का उपयोग करता है। ये तो कहीं लग नहीं रहा है, जो अध्यापक अच्छी सहायक पाठ्य सामग्री का उपयोग करता है इसलिए उसका प्रभावी होगा। सी, वह शिक्षार्थियों को पढ़ाई में निपुणता प्राप्त करने में सहायता प्राप्त करता है, वो बच्चों के द्वारा प्रश्न पूछने में सहायता करता है। तो 120 को देखिएगा सी होगा, जो वह शिक्षार्थियों को पढ़ाई में किस तरह से उसको निपुणता ला दिया, मतलब सब कुछ में अब वो निपुण हो गया। सही आंसर इसका हो जाएगा सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका आंसर? सी हो जाएगा, जो वो शिक्षार्थियों को पढ़ाई में निपुणता ला दिया तो वो हो गया सबसे अच्छा वाली बात। ए नंबर में क्या अंक अधिक लाने से उसका प्रभाव ये हो जाएगा? कदापि नहीं होगा। तो सी नंबर में निपुणता का मतलब सब कुछ इसके साथ आ गया। देखिएगा, अगर आप मैं कुल 20 सेट लेकर आऊँगा, 20 सेट में 20 क्वेश्चन रहेगा, अगर आप इससे पढ़ लेते हैं तो ये तो तय है जो आपको 70% इसी से आएगा। आप लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। आगे भी मैं लाते रहूँगा लगातार 20 सेट तक, और लास्ट तक देखिएगा, पेडालॉजी आपको अच्छे तरीके से आने लगेगा, ये निश्चित तय है। धन्यवाद।